कोलकाता अगरतला गरीब रथ में हमारा टिकट कंफर्म नहीं हुआ, वेटिंग लिया हुआ था, इसलिए आज की जर्नी अपनी होने वाली है ट्रेन नंबर 05931 कोलकाता डिब्रूगढ़ समर स्पेशल ट्रेन में, जो कि वेस्ट बंगाल के कोलकाता को असम के डिब्रूगढ़ से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान लगभग 1356 किलोमीटर कवर करती है 28 घंटे के समय में विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर्स पर आवर। और आज इस ट्रेन में हम लोग यहाँ से कोलकाता से निकल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का टूर बस इसी जर्नी से शुरू होने जा रहा है। वैसे ये जो ट्रेन है ना, अभी निकलने से पहले ही 4.5 घंटे लेट हो चुकी है कोलकाता स्टेशन से ही। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। अभी देखो सुबह का हो रहा है 6:22 और ये खड़ी हुई है अपनी कोलकाता डिब्रूगढ़ समर स्पेशल ट्रेन कोलकाता रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। अभी देखो सुबह का हो रहा है 7:40। अपने निर्धारित समय से पूरे 5 घंटे 10 मिनट की देरी से फाइनली अभी अपनी ट्रेन निकल रही है कोलकाता रेलवे स्टेशन से। अभी जस्ट ट्रेन निकली है और निकलते ही हो गई चेन पुलिंग। बाकी सामने जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पर देख लो, आपको ऐसी प्रॉपर फेंसिंग मिलेगी देखने के लिए। ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है समझो। यहीं से मैत्री एक्सप्रेस चला करती थी बांग्लादेश के लिए, कोलकाता रेलवे स्टेशन के 1 नंबर से। पूरी फेंसिंग कर रखी है, बट अब तो वो ट्रेन डिसकंटिन्यू हो गई है। चलो अभी वापस से ट्रेन अपनी निकल रही है कोलकाता रेलवे स्टेशन से चेन पुलिंग के बाद में। बाकी अब इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स की बात करें तो सिर्फ मंडे को ये ट्रेन चलती है। अभी फिलहाल तो समर स्पेशल ट्रेन है, कुछ टाइम की लिमिटेड टाइम के लिए रहती हैं ये सब ट्रेन। तो मंडे को रात में 2:30 पे निकलती है और अगले दिन सुबह 6:30 पे पहुंचा देती है डिब्रूगढ़। और आज तो ये ट्रेन मतलब रीशेड्यूल हुई, रात में 2:30 बजे निकलनी थी, उसका रीशेड्यूल किया गया सुबह 7 बजे के लिए। और अभी आप देख रहे हो लगभग 7:40 पे ट्रेन कोलकाता रेलवे स्टेशन से निकली है। 4.5 घंटा रीशेड्यूल में लेट हुई, उसके बाद अभी 5 घंटे 10 मिनट की देरी से फाइनली हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अब आगे देखो कब पहुँचते हैं अपनी डेस्टिनेशन। कल वेदर बढ़िया हो गया था, कल मस्त बारिश हुई है कोलकाता में और अभी धूप निकल आई है आज। अब आगे देखते हैं जर्नी में कैसा वेदर मिलने वाला है। तो अभी जो है ना बैक टू बैक जर्नीज होने वाली हैं, और इससे पहले के टूर में भी बैक टू बैक जर्नीज थी ना, तो इसमें ना एक चीज़ हमारे बहुत काम आती है। सिर दर्द हो जाता है, हेक्टिक हो जाता है काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग में, और ये है अपना अगारो की तरफ से आने वाला हेड एंड स्कैल्प मसाजर। कुछ इस प्रकार से आपको इसकी पैकिंग मिल जाएगी। यहाँ पर देखो मॉडल नंबर मेंशन है, 3 स्पीड मोड है, 360 रोटेट होता है और साथ ही ये वाटर प्रूफ भी है, और 1 साल की आपको इसमें वारंटी मिल जाएगी। अनबॉक्स करते हैं तो यहाँ पर अनबॉक्स करने का यूज़र मैनुअल है, साथ में दिया हुआ है वारंटी कार्ड, एक दिया हुआ है ये सेफ्टी स्ट्रिप जो आप लगा सकते हो, और साथ ही इसमें मैग्नेटिक चार्जिंग का ऑप्शन आता है, तो ये केबल भी दी हुई है। और ये है अपना हेड मसाजर। यहाँ पर बस बटन लॉन्ग प्रेस किया और मसाजर ऑन हो जाता है। यहाँ पर इसके जो सिलिकॉन हेड हैं वो 360 रोटेट होते हैं। साथ ही यहाँ पर एक क्लिक पे स्पीड भी आप चेंज कर सकते हो, अलग अलग इसमें मोड्स हैं स्पीड के, और लॉन्ग प्रेस करने पर ये ऑफ हो जाता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये जब आप मसाजर को क्लीन भी करना चाहते हो ना, तो यहाँ पर इसके हेड्स जो है वो ईजिली रिमूव हो जाते हैं, सिलिकॉन के बने हुए हैं, तो कोई भी इशू नहीं है। और साथ ही ये हेड मसाजर एकदम वाटरप्रूफ है, तो इसको आप आराम से वॉश करके भी क्लीन कर सकते हो। तो अभी हमने थोड़ी ऑयलिंग कर ली है, और ऑयलिंग के बाद आप इस मसाजर को यूज़ कर सकते हो, साथ ही नहाते टाइम भी यूज़ कर सकते हो इस मसाजर को। तो ट्रैवलिंग के दौरान तो एकदम ऑन द गो प्रोडक्ट है ये हमारे लिए, क्योंकि चार्जिंग हो जाती है, कोई भी केबल का झंझट नहीं है। ऑयलिंग करने के बाद इससे मसाज कर सकते हैं, नहाते में भी मसाज हो जाती है इससे। बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी बात ना, ये आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है, और जो आपका स्कैल्प है ना उसको क्लीन करता है, और साथ ही एक्सफोलिएट करता है। बहुत ही मस्त प्रोडक्ट है ट्रैवलिंग के दौरान। तो बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ है, देखो हाथ में आराम से आ जाता है ये, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में हम जो है ना पिन कर देंगे इसका लिंक, तो वहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हो। ये देखो रेयर एक क्रॉसिंग देखने को मिल रही है, ऊपर से ब्रिज पे से निकल रही है कोलकाता लोकल, और नीचे से अपनी ट्रेन। ये देखो वहाँ खड़ी हुई है कोलकाता लोकल आके ब्रिज के ऊपर। अभी हम लोग कोलकाता रेलवे स्टेशन से निकले हैं, और यहाँ पर ये जो लाइंस आप देख रहे हो ना, ये आ रही हैं अपनी सियालदा रेलवे स्टेशन से।
सियालदा वाली लाइन है, तो ये दोनों ही यहाँ से मर्ज हो के और फिर आगे अभी हम लोग बढ़ेंगे। अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं दमदम जंक्शन। अभी दमदम जंक्शन के आउटर में देखो, ये आ रही है कंचनकंगा एक्सप्रेस। अलीपुरद्वार से सियालदा जाने वाली इस ट्रेन के फर्स्ट एसी में हमने ट्रैवल किया हुआ है। इंडिया टू नेपाल वाला, इंडिया टू भूटान वाला कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा, तो चैनल पे देख सकते हो इसकी जर्नी को भी फर्स्ट एसी में। जैसे मुंबई आते जाते हैं ना, तो वहाँ पर मुंबई लोकल के साथ में रेस देखने को मिलती है, ऐसे ही कोलकाता में भी आपको लोकल ट्रेन के साथ रेस देखने को मिलेगी। स्पेशली अपना ये कोलकाता से निकलते हैं, सियालदा से निकलते हैं, काफ़ी सारी लाइनें, 2 लाइन इधर है, 2-3 लाइन उधर है, बीच में अपनी ट्रेन चल रही है। चलो अभी का लोकल के साथ आपको बढ़िया रेस दिखाते हैं जर्नी की शुरुआत में। पीछे देखो भाई साहब, एक लोकल नीचे है, एक लोकल ऊपर से निकल रही है। पैरेलल शुरू हो रहा है यहाँ पर लोकल के साथ। अभी सोच रहे थे आपको बढ़िया हाई स्पीड कुछ पैरेलल वगैरह एक्शन दिखाते हैं लोकल ट्रेन के साथ, लेकिन क्रॉसिंग तो मिली, लेकिन भाई पैरेलल मिला ही नहीं। पता नहीं कभी कोई लोकल क्या थी कि प्लेटफॉर्म पे लगी, अपनी ट्रेन आगे निकल गई, तो मेनली ओवरटेक करते हुए आ गई अपनी ट्रेन, पैरेलल हो ही नहीं पाया लोकल ट्रेन के साथ। अब यही तो मुंबई में क्या है कि इधर पे क्या है कि क्वांटिटी कम भी है लोकल्स की, जितनी मुंबई में ना बैक टू बैक चलती है, फास्ट स्लो चलती रहती हैं, वो तो अलग ही है उधर का, तो उतना नहीं है इधर पे लोकल्स का सिस्टम, थोड़ा सी कम है, इस वजह से इतना ज़्यादा पैरेलल देखने को नहीं मिला। चलो आगे देखते हैं, अगर मिलेगा तो दिखाते हैं। तो 34 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 5 घंटे 35 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग अपने इस जर्नी के पहले स्टॉप पे निहाती जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि वेस्ट बंगाल के नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे बाकी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो एक तो लाइन आती है अपनी सियालदा साइड से, सियालदा कोलकाता से रानाघाट के लिए, और एक लाइन यहाँ से बैंडल के लिए अलग हो जाएगी, जिस पे अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं बैंडल वाली लाइन पर। और 2 ही मिनट का हॉल्ट है, तो अगर आपको कुछ भी लेना है इस रेलवे स्टेशन पे तो ले सकते हो। वैसे तो अगर टाइम पे रहती है ये ट्रेन तो फिर रात में, आधी रात में आती। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे एक चीज़ हम देख रहे हैं, खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, झाल मुड़ी, अंडा और ये फ्रूट्स वगैरह भी कुछ चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं, तो आप चीज़ें यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, खाने पीने की ले सकते हो, ऑप्शंस आपको बहुत मिल जाएंगे, स्टॉल्स वगैरह भी हैं। बस यहाँ से अभी देखो लीची ले पाए उतनी देर में अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो गया, और सामने ये देखो आप जाके पैरेलल मिल रहा है लोकल ट्रेन के साथ में यहाँ पर। खैर यहाँ से अपनी लाइन भी अलग हो जाएगी, धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, और लोकल तो ओवरटेक मार के ही निकल जाएगी यहाँ से।
तो अभी इससे पहले हम झांसी में थे, फिर दिल्ली, उसके बाद पटना, मतलब सब जगह जो है ना, रास्ते में एक जर्नी में हमने खरीदी भी थी लीची, तो 200 रुपये किलो ही मिल रही थी सब जगह। यहाँ पर 150 रुपये किलो मिल रही थी, तो अभी ले लिए। मतलब 50 रुपये खुले थे तो 50 रुपये की ले लिए, थोड़ी सी दी उन्होंने। मीठी उतनी नहीं है जितनी वहाँ पर मिल रही थी, लेकिन ठीक है, स्वाद तो सही है। बस वहाँ पे जो है ना, अपना पटना साइड आप देखोगे, बिहार में वही मेन होती है लीची, वहाँ पर एकदम मीठी मिलती है। डीडीयू पे भी खरीदी थी, वहाँ भी काफ़ी बढ़िया थी। तो निहाटी रेलवे स्टेशन निकले हैं, जंक्शन निकले हैं, उसके बाद में ये जो लाइन्स है ना, ये अपनी राना घाट के लिए निकल गई यहाँ से, और हम लोग बढ़ रहे हैं बेंडेल वाली लाइन पे। ये दोनों लाइन्स अलग हो जाती हैं, वो जो लोकल वगैरह निकली ना, वो इसी लाइन पे निकली आगे। आगे साइड देखो, अपनी ट्रेन में ये लगा हुआ है WAG 9 लोकोमोटिव मालगाड़ी का इंजन लीड करते हुए आज की जर्नी में। स्पेशल ट्रेन्स का बादशाह है भाई यही इंजन। स्पेशल ट्रेन में मोस्टली आपको WAG 9 ही देखने को मिलेगा। हम लोग क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर हुगली रिवर। और ये देखो, ये एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, ये ब्रिज पे बना हुआ है स्टेशन। ये प्लेटफॉर्म जो आप देख रहे हो, ये जमीन पे नहीं है, ब्रिज के ऊपर है। ये देखो नीचे घर है, कितना नीचे है यहाँ से। हुगली घाट नाम से ये रेलवे स्टेशन। ये देखो ऊंचाई दिखी ना, कितना ऊंचे पे बना है। तो 45 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी अपने निर्धारित समय से 5 घंटे 40 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है बेंडेल जंक्शन। यहाँ पर भी 3 आकर मिलती हैं लाइंस। एक तो अपनी हावड़ा से आ रही है, एक लाइन आ रही है अपनी यही कोलकाता से, इससे हम लोग आ रहे हैं, और एक लाइन यहाँ से सीधी चली जाएगी कटवा के लिए, जो कि आगे NJP वाली लाइन है, उसी पे भी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ भी अपनी ट्रेन का 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है, ये रही अपनी ट्रेन। बाकी यहाँ पर आपको काफ़ी सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे, पीछे भी स्टॉल थे, यहाँ भी स्टॉल है, तो पानी वानी अगर आपको कुछ लेना है तो यहाँ से ले लेना, स्पेशली इस स्पेशल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो। चलो भाई सब, रेल नीर, पानी की बोतल ले ली, एक बिस्किट ले लिया, और अपनी ट्रेन अब निकल रही है। 2-3 मिनट मुश्किल से ट्रेन रुकी है। निकल रहे हैं हम लोग बेंडेल से। 2 लाइन्स तो हमने आपको 2-3 लाइन बता दी थी, एक लाइन और ये आकर मिलती है वर्धमान से बेंडेल जंक्शन पे। अभी ये आसनसोल सियालदा एक्सप्रेस आ रही है उसी लाइन से। ये देखो वर्धमान के लिए ये लाइन अलग हो गई, और हम लोग बढ़ रहे हैं ये कटवा वाली लाइन पे। तो आज इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं इसके 3rd AC में, और यहाँ साफ़ सफाई तो ठीक है, मतलब स्पेशल ट्रेन के हिसाब से। बाकी सीट है अपनी आज की साइड अपर 64 नंबर। 2 लीटर का दादा पानी। बाकी एक चीज़ है कि स्पेशल ट्रेन है, जब हमने इसमें टिकट बुक किया था काफ़ी सीट्स अवेलेबल थी, उसका वैकेंट भी थी, मतलब चार्ट बनने के बाद कुछ सीट्स खाली थी। लेकिन भाई इतनी लेट है ट्रेन, रीशेड्यूल हुई है, उसके बाद भी एकदम फुल पैक जा रही है। मतलब 2nd AC भी फुल है इसका, 3rd AC भी फुल है। स्लीपर में कुछ सीट्स वैकेंट ज़रूर रही हैं, लेकिन अब ऐसे वेदर में स्लीपर में ज़्यादा पैसेंजर ट्रैवल करते ही नहीं है, इसलिए AC की तो पूरे फुल जा रही है गाड़ी। वेदर भी अभी कुछ खास नहीं है कोलकाता में, जैसी मतलब कल बारिश वगैरह हुई उस हिसाब से तो गर्मी है बाहर, धूप भी निकल आई है आज। अभी अपनी ट्रेन पहुंची है नवदीप धाम रेलवे स्टेशन। यहाँ भी 2 ही मिनट का स्टॉप दिया हुआ है अपनी ट्रेन का, सिग्नल भी हो गया यहाँ से। पीछे से जब तक, आगे से आए जब तक, पीछे तक यहाँ स्टॉल था एक चाय लेने के लिए, तो चाय ली, एकदम कड़क चाय दिख रही है। तो स्लीपर कोच में ही चढ़ गए हैं, और स्लीपर हम बोल रहे थे ना खाली है, यहाँ देखो आप, काफ़ी खाली पड़ा हुआ है यहाँ तो। साइड लोअर वगैरह कितनी खाली पड़ी हुई हैं। चलो चलते हैं वापस से आगे साइड अपनी कोच में।
मेन लाइन प्लेटफॉर्म में 2 मिनट का हॉल्ट है। वैसे तो हम कवर करने वाले नहीं थे, लेकिन सोचा चलो चाय ले लेते हैं, तो चाय ट्राई करते हैं। वैसे इस ट्रेन का हम आपको बता देते हैं, स्पेशल ट्रेन है, ना ही पेंट्री है ना ही साइड पेंट्री है। ऑनलाइन हमने लंच तो अपना ऑर्डर कर दिया है, वो मालदा से आएगा। मालदा देखो कब पहुंचती है ट्रेन। बाकी ट्रेन में लोकल वेंडर्स आपको कुछ कुछ मिल जाएंगे, कुछ खाने पीने का थोड़ा बहुत बेचते हुए। ऐसा कुछ खास हमको देखने को नहीं मिला अभी, तो कुछ अच्छा खाने पीने को मिल रहा हो। साड़ी वगैरह है, एक आधा चाय वाला वेंडर था, और बस ऐसे ही सब कुछ है। चलो भाई ये चाय ट्राई करते हैं। 10 रुपये की ली थी हमने। ठीक ठाक टाइप की चाय है, मतलब कड़क है, बढ़िया। अदरक तो खैर नहीं डलता है इधर साइड ज़्यादा चाय में, लेकिन कड़क चाय है। और एकदम ऐसा नहीं कहेंगे कि गर्म मीठा पानी वाला सिस्टम नहीं है, चाय प्रॉपर है। तो अगर कड़क चाय पीनी है तो यहाँ से आप ले सकते हो इस रेलवे स्टेशन से। और लोकल पानी, लोकल वेंडर भी चल रहा है भाई गाड़ी में, इसलिए हमने बैंडल रेलवे स्टेशन पे फटाफट से 2 पानी की बोतल, 2 रेल नीर वहीं पर ले ली थी। भाई कैसा दे रहे हैं? खाबर भेजा बेटी, वहाँ पे चिकन हमें माथे हुए। कैसा है इसमें? पेंट्री तो है नहीं है? कहाँ जाएगा? आजमगंज जंक्शन। हाँ खाना है आजमगंज जंक्शन, पेटी का नहीं तो। दो 221 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 5 घंटे 58 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग अजीमगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर एक तो बराबर से एक लाइन आती है और एक अपनी ये हावड़ा एनजेपी मेन लाइन तो चली रही है, इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और एक कटवा की लूप लाइन भी यहाँ से अलग होती है। बाकी इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है ईस्टर्न रेलवे, आता है अंडर हावड़ा रेलवे डिवीजन, और अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। टाइमिंग्स ऑफिशियली यहाँ पर सुबह 6:10 का है और 6:15 का डिपार्चर। लेकिन अभी तो भाई इतनी लेट पहुँचे हैं कि दोपहर में यहाँ पहुँच रहे हैं। दोपहर कह लो या फिर दोपहर ही कह लो, 12:10 हो गया है। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे कुछ वेंडर्स आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर खाने पीने के ऑप्शंस आपको थोड़े बहुत मिल जाएंगे, जैसे ऑमलेट वगैरह ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, एग वगैरह मिल जाएगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको इधर पे मिलने वाली हैं। बाकी अभी हमने दिखाया था इस ट्रेन में क्या है, लोकल वेंडर तो चल ही रहे हैं, तो खाने का ऑर्डर भी ले रहे थे। 130 रुपये की वेज थाली और उसके चिकन थाली और ये सारी चीज़ें भी बेच रहे हैं। तो अगर आपको भरोसा हो रहा है तो ले सकते हो। बाकी हम तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि ऐसी कोई भी स्पेशल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो अपना ऑनलाइन अगर अवेलेबल है तो ऑनलाइन मंगा लो। ये सारे मतलब वेंडर्स तो समझ लो एकदम लास्ट प्रायोरिटी, लास्ट में ऑप्शन की तरह रखो आप, कि कुछ नहीं मिला, बिल्कुल कुछ ऑप्शन ही नहीं है तब जाके वो, तो ठीक है। ये तो ऑनलाइन ही अभी हमने मंगाया हुआ है, देखते हैं आगे रिव्यू करेंगे खाना। बाकी ये अपना अजीमगंज रेलवे स्टेशन, यहाँ भी कुछ कुछ चीज़ें मिल रही हैं, आपको स्टेशन पे मिल जाएंगी। बाकी धूप हो गई है जोरदार। चलो 5 मिनट का हॉल्ट है इस रेलवे स्टेशन पे, तो अच्छे से कवर भी कर पाए, नहीं तो अभी तक 2-2 मिनट के स्टॉप आ रहे थे, कुछ कवर नहीं कर पाए। बगल में देखो ये खड़ी हुई है गणदेवता एक्सप्रेस हावड़ा अजीमगंज, वेब 5 के साथ में चलती है। ये देखो इसकी रेक शेयरिंग भी है कई गाड़ियों के साथ, सईद एक्सप्रेस के साथ में, कभी गुरु एक्सप्रेस के साथ में रेक शेयर भी करती है ये। ट्रेन में देखो अमरूद वगैरह सारी चीज़ें मिल रही हैं। लोकल वेंडर्स तो मतलब इतने मिलेंगे ना आपको इस गाड़ी में कि खाने पीने की चीज़ें कुछ ना कुछ आती ही रहेंगी। अमरूद, रोटी, सब्जी, सब कुछ बिक रहा है गाड़ी में। तो भाई साहब ये देखो, ये है इस ट्रेन के समझदार पैसेंजर्स के कारनामे। खाना वाना खाया होगा, उसके बाद बर्तन धो दिए एसी में, पूरा बेसिन हो गया चौक। अब ये पानी भर गया, अब ट्रेन लेगी, पूरा पानी नीचे गिरेगा, गंदगी होगी, तो ऐसे हाल है। अभी देखो अपनी ट्रेन पहुंच रही है फरक्का बैरेज पर, जो कि गंगा रिवर के ऊपर बना हुआ है, मालदा पहुंचने से पहले। ओहो भाई साहब, पानी देखो कितना तगड़ा है इस टाइम पे फरक्का बैरेज में। साइड से कुछ ऐसा नज़ारा मिलता है फरक्का बैरेज को। ये गंगा रिवर,
धीरे धीरे। अभी अपनी ट्रेन पहुंच रही है मालदा टाउन और बगल से ये काजीरंगा एक्सप्रेस डिपार्चर ले रही है मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से। अपने आगे आगे ही चल रही थी ये काफ़ी देर से। 338 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से पूरे 5 घंटे 50 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग मालदा टाउन रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पर हम लोगों की पहुंचने की टाइम थी सुबह 9:10 का, 10 मिनट का हॉल्ट है, 9:20 का डिपार्चर था और अभी पहुंचे हैं दोपहर के 3 बजे। समझ लो इतना डिले हो गया। खाना यहीं से मंगाया हुआ था, भूखे हैं भाई, सुबह से बस वो बिस्किट लिए थे, बिस्किट खाए थे ब्रेकफास्ट के नाम पे, क्योंकि इतनी अर्ली मॉर्निंग ये ट्रेन थी कि कुछ ले ही नहीं पाए और उसके रास्ते में भी कहीं कुछ नहीं मिला। तो इस ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हो तो भाई ध्यान देना इस चीज़ का। खाना चलो रिसीव कर लेते फटाफट। टोमेटो 64 नंबर होगा, हिमांशु यादव नाम से। 64 ये किसका है? कौन सा में? 67 है क्या? हाँ? चलो भाई सब खाना अपना आ गया है, रिसीव कर लिया है सही टाइम पे एकदम। 64 नंबर। बाकी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे अभी अपनी ट्रेन आई है। यहाँ पर खाने पीने के आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लो, ये पूरा LCTC का फूड प्लाजा है। तो यहाँ पर बिरयानी वगैरह मेनली आपको मिल जाएगी, मील्स वगैरह मिल जाएगी और जो भी चीज़ चाहिए, पानी वानी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस रेलवे स्टेशन पे आप चीज़ें ले सकते हो। चलो अभी अंदर चलना है यार, फटाफट से लंच खोलते हैं और फिर बस लंच करते हैं यार। अभी डिपार्चर वगैरह दिखाएंगे बाद में, अगर लंच करने तक गाड़ी खड़ी रही तो ये रहा भाई आज का अपना लंच जो भी ऑनलाइन मंगाया हुआ था। एक तो एग करी मंगाई हुई है, साथ में एक दाल तड़का और ये भी एग वाली दाल तड़का है। साथ में सैलेड में इन्होंने, अच्छा ये चीज़ सही है कि प्लेट दी हुई है, चम्मच वगैरह सारी चीज़ दी हुई हैं। सैलेड में ये प्याज और साथ में रोटी। तो खाना भी ट्राई किया है। ये जो दाल तड़का है ना अपनी, ये एग वाली काफ़ी बढ़िया है इसका टेस्ट। तो बाकी ये जो एग करी है ये भी सही है, इसमें हल्का सा नमक ज़्यादा है, टेस्ट तो इसका भी बढ़िया है। दोनों चीज़ें सही हैं। चलो अच्छा खाना तो मिल गया। लेट आई गाड़ी और रोटी भी बढ़िया है, हैवी हैवी रोटी है, बड़ी बड़ी। अभी जब तक लंच कर रहे थे तब तक देखो बगल में ये आके लग गई कुलिक एक्सप्रेस, जो कि हावड़ा से राधिकापुर के लिए चलती है। इस ट्रेन में भी हमने जर्नी की हुई है, तो आप चैनल पे देख सकते हो। इसके विजिटर होम में ट्रैवल किया था। अभी अपने बाद ये आई है और अपने से पहले यहाँ से ये निकल रही है अपन को ओवरटेक करके। तो ऑफिशियली इस जर्नी का पहला ओवरटेक पड़ रहा है अपनी ट्रेन को। अभी तक सुबह से ट्रेन चली है, एक भी ओवरटेक ही नहीं पड़ा, क्योंकि कोई ट्रेन ही थी नहीं अपने आसपास। अभी ये ओवरटेक करके जा रही है। राइट 3 बजे अपनी ट्रेन पहुंची थी मालदा और 3:44 पे निकल रही है। मतलब 10 मिनट का हॉल्ट था और 44 में ट्रेन रुकी है यहाँ पर। तो 6 घंटे, लगभग 6 घंटे 20 मिनट की देरी से हम लोग निकल रहे हैं मालदा से। ऑलरेडी लेट थी ट्रेन। एक ओवरटेक जो हुआ कुलिक एक्सप्रेस से, उसने और ज़्यादा डिले कर दिया ट्रेन को। 6 घंटा 24 मिनट। सामने लगा हुआ है WCM3 लोकोमोटिव, WCAM3। वैसे तो ये मुंबई साइड ज़्यादा देखने को मिलते हैं यानी लोकोमोटिव। बाकी ये देख लो डिले 6 घंटे 25 मिनट, तो भी अब 3:45 हो गया है। तो 6 घंटे 25 मिनट अब लेट हो चुकी है गाड़ी अपनी यहाँ। अभी देखो अपनी ट्रेन पहुंच रही है ब्रिज पर महानंदा रिवर को क्रॉस करने के लिए। सामने ही आ रही है अभी महानंदा रिवर।
वाजिब से ट्रेन चली है, एकदम ठंडी ठंडी जर्नी रही है। मतलब ऐसा कि क्रॉसिंग ओवरटेक ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं अपनी ट्रेन के साथ। ओवरटेक अभी जो हुआ भी तो वही स्टेशन पे रोक के हुआ, तो उसमें वैसा मज़ा नहीं आया। खैर अभी एक क्रॉसिंग होने वाली है मुजफ्फरपुर बेंगलोर एक्सप्रेस के साथ, चलो दिखाते हैं आपको। बाकी अब इधर से अभी ना इस सेक्शन में जो एंटर हो गई ना ट्रेन, अब अच्छी क्रॉसिंग और आगे ओवरटेक मिलने की भी संभावना है। मतलब अपनी ट्रेन को ओवरटेक करेगी कोई ना कोई गाड़ी। ठीक है, बताएंगे आपको आगे। चलो अभी फिलहाल एक क्रॉसिंग दिखाते हैं। आधा दिन बीत गया आज लगभग। वेब 7 वाली ट्रेन अब देखने को मिली है कोई। और पैसेंजर ट्रेन में ये वाइट इंजन ना देखे ना वेब 7 तो मज़ा ही नहीं आता। कटिहार हावड़ा एक्सप्रेस। अभी शाम का लगभग 5 बज रहा है। ट्रेन अभी तक बरसोई जंक्शन अपनी नहीं पहुंची है। बाकी अभी एक क्रॉसिंग हमने आपको दिखाई कटिहार हावड़ा एक्सप्रेस की। एक और क्रॉसिंग अभी वंदे भारत से होने वाली है अपनी, जो एनजेपी और हावड़ा वाली वंदे भारत है। सुबह निकलती है हावड़ा से, वापस लौटती है शाम को एनजेपी से। बाकी और उसके बाद में एक और ट्रेन है गुवाहाटी बेंगलोर। चलो दो आपको शानदार क्रॉसिंग दिखाते हैं अभी इस जर्नी। बाकी ट्रेन तो डिले चली रही है, कुछ कवर नहीं किया अभी तक, बल्कि और डिले बढ़ता ही जा रहा है। लो सामने से भी आ गई वंदे भारत एक्सप्रेस, न्यू जलपाईगुड़ी हावड़ा। अभी शाम का हो रहा है 5:19 और अपनी ट्रेन एक खुरियल नाम से छोटे से रेलवे स्टेशन पे लूप लाइन पर लगा दी गई है। तो अभी अपनी ट्रेन को ओवरटेक करने आ रही है सायरांग राजधानी एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 20508। तो भाई अभी एक ओवरटेक हो चुका है अपना मालदा पे, एक और ओवरटेक पड़ने वाला है अपनी इस डिब्रूगढ़ कोलकाता डिब्रूगढ़ स्पेशल को, इस बार राजधानी एक्सप्रेस से। अब देखो शाम को हमने बोला था शाम जैसे होगी वैसे वैसे और ट्रैफिक बढ़ेगा इस रूट में, तब थोड़ी कुछ क्रॉसिंग वगैरह देखने को मिलेंगी। तो अभी यहाँ पर एक ओवरटेक और दिखाते हैं इस जर्नी का, ये वाले में थोड़ा सा मज़ा भी आएगा। बाकी ये जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर हम देख रहे हैं एक चीज़ कि ये देखो गांव है, आसपास ऐसे लोग बाग रहते हैं। ये फेंसिंग है स्टेशन की, और यहीं पर स्टेशन आने जाने का रास्ता देखो आप। तो ये स्टेशन है, ठीक है, प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ये फेंसिंग है, इसके बीच से ऐसे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और डायरेक्ट लोग आते जाते हैं। ये व्यवस्था है भाई बढ़िया गाँव वालों के लिए। ओवरटेक के लिए तो देखो अपनी ट्रेन तैयार है, मेन लाइन क्लियर है, लेकिन अभी सिग्नल नहीं मिला है राजधानी को। लेकिन बगल से ये अभी क्रॉसिंग जो हमने बताई थी गुवाहाटी बेंगलोर एक्सप्रेस आ गई है। इसको एकदम ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, मस्त स्पीड में निकली है। चलो फाइनली ये आ गई अपनी सायरांग राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेक करने। और इस साइड आए हैं आपको बेहतरीन ओवरटेक का ये शॉट दिखाने के लिए हम। वेब 7 ओवरटेकिंग WAG9। इतनी स्पीड में नहीं आई ट्रेन, क्योंकि अभी जब ये एंटर हो रही थी ना तब रेड सिग्नल था। जैसे ही एंटर हुई है स्टेशन पे इसको ग्रीन दे दिया है। वैसे इस राजधानी एक्सप्रेस में हमने ऑलरेडी ट्रैवल किया हुआ है,
पूरा सायरांग से दिल्ली, तो आप देख सकते हो उसकी जर्नी। थोड़ी और स्पीड में जाती तब मज़ा आता है इस ओवरटेक में। अभी जब ट्रेन यहाँ पर आके लगी थी ना, मतलब हो गए 20-25 मिनट ट्रेन को रुके हुए, तो एकदम गर्मी हो रही थी, गरम गरम हवा चल रही थी, और अभी एकदम मौसम चेंज हो गया है ओवरटेक के बाद में। एकदम मतलब ऐसे बादल से हो गया है, हवा चलने लगी है बेहतरीन। देखो अभी हम आपको वेदर दिखाएं इधर का, तो धूल उड़नी शुरू हो गई है, मस्त हवा चल रही है इधर। ये देखो बादल, इधर थोड़ा सा क्लाउडी हो गया है वेदर, अभी बारिश वाला मौसम हो रहा है। देखो कहो थोड़ी देर में आगे या फिर यहीं पे बारिश हो जाएगी। अभी ट्रेन खड़ी रही है ऐसी तो, और आगे तो बारिश मिलने की संभावना लगी रही है ऐसे वेदर को देख के। मस्त हो गया वेदर। अभी देखो पीछे से कोई ट्रेन और आ रही है यहाँ पर अपनी ट्रेन को ओवरटेक करने के लिए, और इसको थोड़ा पहले ही ग्रीन सिग्नल मिल गया। अभी अपनी ट्रेन को ओवरटेक कर रही है अवध असम एक्सप्रेस। लालगढ़ डिब्रूगढ़ अवध असम एक्सप्रेस। लगभग आधा घंटे रुकने के बाद फाइनली अभी देखो सिग्नल मिल गया अपनी ट्रेन को यहाँ से निकलने का। अभी देखो बढ़िया सनसेट हो रहा है, वेदर तो यहाँ हो ही गया है बढ़िया, एकदम मस्त हवा चल रही है, एकदम ठंडी वो भी। जितनी देर ट्रेन यहाँ रुकी है उतने में पूरा वेदर ही चेंज हो गया यहाँ का। अभी देखो बस कुछ ही देर में हम लोग बरसोई जंक्शन पहुंचने वाले हैं। पीछे आप देखो एक लाइन देख रहे हो कर्व है, वो वाली पीछे वाली जो लाइन है वो आ रही है कटिहार जंक्शन से, और ये वाली लाइन और अपनी लाइन ये मुकोरिया जंक्शन पे आकर मिल जाती है। इसलिए देखो ये मुकोरिया नाम से एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, लेकिन जंक्शन पॉइंट है ये। कटिहार से आने वाली गाड़ियाँ और मालदा से आने वाली गाड़ियाँ यहीं पर आके मिलती हैं, दोनों की लाइन। तो मुकोरिया जंक्शन पे अपनी ट्रेन को रोक दिया है, आगे सिग्नल ही नहीं है क्योंकि आगे से लाइन क्रॉस करके आ रही है ये सिलीगुड़ी कटिहार इंटरसिटी एक्सप्रेस, और इसका डीजल लोको आज लग रहा है फेल हो गया है, इस वजह से इलेक्ट्रिक वेब 7 के साथ आई है। इंटरसिटी उस कहने को है, पैसेंजर ही ट्रेन है ये, पूरे जनरल कोचेस लगे हुए हैं इसमें, वो भी एकदम फुल पैक। अभी जो लाइन हमने आपको दिखाई दी ना कटिहार वाली, ये उसी पे आगे बढ़ेगी इस रेलवे स्टेशन से। तो अभी यहाँ पर एक और ओवरटेक होना है अपनी ट्रेन को, बगल में मेन लाइन पे दे दिया है ग्रीन सिग्नल। अभी आ रही है वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी पटना एनजेपी वाली, ओवरटेक करने वाली अपनी इस स्पेशल को। भाई अब तो मतलब इस सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है इस टाइम। मालदा निकलने के बाद ही सही सेक्शन ये शुरू हुआ, यहाँ पर इतनी सारी ट्रेन से इतनी सारी लाइन से इधर उधर से आती हैं सभी जगह से। तो अब जाके इस गाड़ी की धुलाई होनी शुरू हुई है। बिना धुलाई के ही तो 7 घंटे लगभग लेट हो ही गए थे, अभी तो देखा ही नहीं, और ज़्यादा हो गया है डिले। देखो ये बताते हैं आपको, बरसोई इससे बस मुश्किल से 3 किलोमीटर यहाँ से बरसोई है, लेकिन 3 किलोमीटर भी जाने नहीं दिया अपनी ट्रेन को, पहले यहीं ये मुकोरिया जंक्शन पे ही रोक दिया, यहीं ओवरटेक होने वाला है। इसकी वजह से इंटरसिटी को भी रोक दिया यहाँ पे, क्योंकि वंदे भारत आ रही थी सामने से। वाइट कलर का रेक है ये वंदे भारत का इस रूट पे अभी फिलहाल।
छोटी सी 8 कोच वाले वंदे भारत का रेक है ये। अब बगल से अभी देखो क्रॉस होने वाली है यहाँ पर महानंदा एक्सप्रेस। चलो अभी ओवरटेक के बाद अपनी ट्रेन फाइनली निकल रही है मुकोरिया रेलवे स्टेशन से। चार 426 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 8 घंटे 10 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बरसोई जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि बिहार स्टेट के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नजदीक जंक्शन रेलवे स्टेशन है तो एनजेपी हावड़ा लाइन, कटिहार सिलीगुड़ी लाइन और अपनी एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है राधिकापुर के लिए, इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। वहाँ पर भी अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। शाम का 6:41 हो रहा है। देखते हैं इधर भाई चाय वगैरह कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं है। ये एक स्टॉल है, यहाँ तो चाय नहीं दिख रही है। आगे देखते हैं और चल के। आगे की साइड एक स्टॉल था, वहाँ से फाइनली चाय ली है आके। B2 में अपना कोच, B2 अपना कोच है और B6 में अभी हम चढ़े हैं। आगे फटाफट सिग्नल मिल गया, यहाँ तुरंत सिग्नल मिल गया गाड़ी को। जब रुकना चाहिए था तब तुरंत निकल गई है। सामने से लग रहा है ये आ रही है विवेक एक्सप्रेस, इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन। डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी। हाँ, विवेक एक्सप्रेस ही है ये। एकदम चमकदार, एकदम नया रेक दिया हुआ है इसको। चमकीले चमकीले कोच लगे हुए हैं पूरे एसी के इसमें। स्लीपर भी नए दिख रहे हैं कोई कोई कोच। और जो राधिकापुर वाली लाइन हम बता रहे थे ना, वो जा रही है अलग, वो वाली, वो निकल गई राधिकापुर वाली लाइन यहाँ से। एकदम शार्प कर्व है बरसोई निकलने के बाद। ये देखो पीछे पूरी ट्रेन दिख रही है। मालदा निकलने के बाद और किसी भी स्टेशन वाला ऐसा कुछ पड़ा ही नहीं जहाँ पर आपको चाय वगैरह कुछ मिल जाए, लोकल वेंडर भी देखने को नहीं मिले उसके बाद में। तो यहाँ से जो चाय ली है ना स्टेशन से, भाई चाय बढ़िया एकदम। देखो आप, ऐसा नहीं एकदम पानी वाली चाय हो, दूध वगैरह प्रॉपर डाला हुआ है, तो सही चाय आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बस ये थोड़ा सा आगे आना पड़ा हमें, पीछे कुछ भी नहीं था और इस चक्कर में कम से कम 4 कोच आगे आए। B6 में हम चढ़े, B2 अब चाय पियेंगे फिर जाएंगे वापस।
483 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 8 घंटे 27 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं किशनगंज रेलवे स्टेशन, जो कि बिहार के किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। लगभग 194 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। एक ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है। ऑपरेट करता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। अब यहाँ से नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे NFR अपना शुरू हो चुका है और इसको आता है अंडर कटिहार रेलवे डिवीजन। और अपनी ट्रेन का मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है इस रेलवे स्टेशन पे भी। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे, जैसे चाय पानी कुछ लेना तो यहाँ पर इजीली मिल जाएगा आपको। इधर ये सही है, किशनगंज पे आपको पूरे प्लेटफॉर्म पे स्टॉल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो कुछ भी चाय वगैरह अगर आपको इनकेस लेनी है यहाँ से तो ईजिली मिल जाएगी। अभी तक इस जर्नी में अपनी ट्रेन को सिर्फ ओवरटेक पड़े हैं। अपन ने किसी भी ट्रेन को ओवरटेक नहीं किया। लेकिन अभी एक ट्रेन ऐसी है शेड्यूल में, मतलब उसका टाइम बहुत ज़्यादा लेट है NJP पहुंचने का, मालदा NJP इंटरसिटी। अभी उसको आगे लूप पे लगाया हुआ है और उम्मीद है कि ओवरटेक होने वाला है, क्योंकि बहुत देर से वो लूप पे लगी हुई है और अपन बस ऑलमोस्ट पहुँच ही गए। चलो देखते हैं स्पेशल ट्रेन भाई किसी गाड़ी को ओवरटेक कर पाएगी या फिर उसको और आगे आगे निकाला जाएगा। उसके हॉल्ट भी बहुत ज़्यादा है। सर निकाल दिया यहाँ से, तो इंटरसिटी निकल गई आगे। चांसेस कम ही लग रहे थे और निकल गई आगे यहाँ से। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अलुआवारी रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन। और वो जो इंटरसिटी है उसको आगे आगे दौड़ाया जा रहा है। मतलब यहाँ से चलो निकाल दिया, लेकिन अब ओवरटेक कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से NJP तक अपनी ट्रेन का कोई हॉल्ट नहीं है। उसके लगभग 5 स्टॉप हैं। अगर नहीं कराएंगे तो रोक के और ज़्यादा लेट हो जाएंगे। अभी यहाँ पर अपनी ट्रेन पहुँची है 8 घंटे 45 मिनट की देरी से, मतलब ऑलमोस्ट 9 घंटे लेट होने वाली है अपनी ट्रेन। उसके पीछे चलेंगे तो आराम से 9 घंटा पार हो जाएगा। अब यहाँ से NJP तक कवर कर सकती है थोड़ा बहुत, क्योंकि 56 किलोमीटर का मात्र डिस्टेंस है और इस ट्रेन को दिया हुआ है 1 घंटे 55 मिनट का समय। बाकी अलुआवाड़ी रोड एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। एक तो लाइन अपनी यही आ रही है भरसोई वाली किशनगंज होते हुए, और एक लाइन यहाँ से चली जाएगी सीधी सिलीगुड़ी के लिए, जो सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन है, मेन सिलीगुड़ी जंक्शन, जिस पे अपनी महानंदा वगैरह जाती है। और एक लाइन यहाँ से जाएगी NJP के लिए। इस पर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। मेनली सभी ट्रेन जो भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती हैं वो NJP ही जाती है सीधी वाली लाइन से। चलो भाई साहब, फाइनली अभी ओवरटेक करने जा रही है अपनी स्पेशल ट्रेन। इंटरसिटी के नाम भी ये भी पैसेंजर ही थी। पाँच 570 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद फाइनली अभी पहुंची है अपनी ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। और लगभग 8 घंटे 45 मिनट अपनी ट्रेन लेट चल रही थी, 1 घंटा कवर कर लिया। जैसे कि हम बोल रहे थे ना, टाइम अच्छा दे रखा है, तो 7 घंटे 45 मिनट की देरी से अभी हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है अपनी ट्रेन का। वैसे टाइमिंग और हम आपको बता देते हैं, अगर टाइम से आ गई कभी ये ट्रेन तो 1:45 का अराइवल है और 1:55 का डिपार्चर। बाकी डिनर हमने यहीं से ऑनलाइन मंगाया हुआ था। ट्रेन आते ही अभी आ गया, रिसीव कर लिया है, सीट पर रखा हुआ है। तो ट्रेन निकलती है अभी, तो फिर फटाफट से डिनर करेंगे। पानी और ले लेते हैं, क्योंकि लोकल वेंडर ही अंदर चल रहे हैं, लोकल पानी वगैरह बिक रहा है। टोटल लोकल वेंडर है, पेंट्री साइड पेंट्री कुछ भी नहीं है इसमें, तो ये इशू है। ऊपर से खाने के लिए भी आपको बहुत सारे लोकल वेंडर मिल जाएंगे इसमें, कि थाली ये वो। लेकिन हमने तो भाई लिया नहीं, प्रेफर हम करेंगे नहीं। आपको फिर बोलते हैं ऑनलाइन मंगा लो, वो बढ़िया है, क्योंकि हॉल्ट अच्छे अच्छे पड़ते हैं इसकी जर्नी में। मालदा हो गया, ये हो गया, बस। चलो अभी यहाँ वैसे स्टेशन पे भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टेशन पे आपको ऐसे वेंडर्स मिल जाएंगे जो रोटी सब्जी ये सारी चीज़ें बेचते हुए, और वड़ा वगैरह कुछ कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी। आगे वाटर वेंडिंग मशीन भी है। पानी की बोतल हमको लेनी है, तो स्टॉल देखते हैं। पानी की बोतल ले ली है और साथ ही ये मिष्टी दही भी एक हमने ले लिया। और एक चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखो जो दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन चलती है ना, वो इसी रेलवे स्टेशन से, आपको पता है NJP से ही ओरिजिनेट होती है। तो दार्जिलिंग टॉय ट्रेन का एक कोच रखा हुआ है और उसको AC वेटिंग हॉल बना दिया है। ये देखो, ये अलग ही चीज़ है।
एसी वेटिंग हॉल बना दिया है पूरा ये टॉय ट्रेन के कोच को, वही पेड एसी वेटिंग हॉल है भाई, अलग ही है यार। इंडियन रेलवेज में ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी ना। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आई थी अपनी ट्रेन और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ये कोच है और 2 कोच रखे हुए हैं, दोनों को कन्वर्ट किया गया है एसी वेटिंग लॉन्च में। कुछ साल पहले तक यही ईएमडी के साथ में ट्रेनें चला करती थी पूरे नॉर्थ ईस्ट में। सामने वो जो वेब 7 के साथ आप ट्रेन देख रहे हो, ये लगी हुई है एनजेपी गुवाहाटी इंटरसिटी एक्सप्रेस, ओवरनाइट चलती है ये। हम लोग निकल रहे हैं एनजेपी से और ये देखो मस्त स्पीड में एंटर हो रही है अभी गुवाहाटी एनजेपी वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या मस्त एंट्री ली है वंदे भारत ने यहाँ पे। ये भी सिर्फ 8 कोचेस वाली है। अभी देखो ट्रेन अपनी ऑलमोस्ट खाली हो गई है एनजेपी रेलवे स्टेशन पे और जो पैसेंजर आसपास थे हमारे सीट के जरा देखो उतरे हैं तो कैसी गंदगी छोड़ के कैसी गंदगी करके उतरे हैं पूरे। ये है सिविक सेंस समझ लो आप। पूरा खाते हैं यहीं फेंकते हैं यहीं बैठे रहते हैं, ऐसे ऐसे पैसेंजर ट्रैवल करते हैं बताओ। इतनी गंदगी मचा के गए हैं पूरे कोच में। तो अभी डिनर में हमने मंगाई हुई थी दाल खिचड़ी, क्योंकि हल्का ही खाना था, दिन में लेट लंच किया था, उसके बाद डिनर हमने सोचा थोड़ा हल्का करते हैं। तो ये दाल खिचड़ी, साथ में इसके दही आया है और एक ये मिंट छाछ भी मंगवा लिया था, याद ही नहीं रहा कि ये ऐड किया हुआ है। इसमें भी दही, ये छाछ भी आ गया और ये एक मिष्टी दही भी ले लिया अभी स्टेशन से। इसका तो बिल्कुल याद ही नहीं था, हमने रिमूव कर दिया था लेकिन पता नहीं रह गया होगा शायद कार्ट में, तो फिर पेमेंट भी हो गई होगी तो ये आ गया। बहुत दिन हो गए ट्रेन में ऐसा दाल खिचड़ी खाए हुए। टेस्ट तो बढ़िया है। ये कौन सा रेस्टोरेंट था, ये लंच बॉक्स करके है ना, उसका है दाल खिचड़ी। पहले नहीं मिलती थी इसका दाल खिचड़ी, अभी मिलने लगी है, अच्छी है। अगर आपको हल्का फुल्का कुछ खाना है ट्रेन में तो ये मस्त है। दही भी साथ में फ्रेश दिया हुआ है। ये मिंट वाला छाछ है, देखो इसमें मिंट डला हुआ है। अभी डिनर तो फिनिश हो गया, बहुत बढ़िया है, मस्त है ये। इसके साथ आप मंगा सकते हो, बॉटल आएगी ऐसी। अभी देखो रात का लगभग 10:15 हो रहा है, डिनर कर लिया है, लाइट वाइट करते हैं बंद। ये देखो अभी जलपाईगुड़ी रोड रेलवे स्टेशन स्किप कर रही है अपनी ट्रेन। सोते हैं, बाकी सुबह उठ के फिर देखते हैं कैसा क्या रहता है। अर्ली मॉर्निंग ही उठना पड़ेगा। बाकी देखो पूरा जो बेडरोल है आसपास का सारा इकट्ठा होकर यहाँ पे आ गया है साइड लोअर पर। चलो अभी लाइट वाइट करते हैं बंद। गुड नाइट। अभी देखो अगला जो हॉल्ट है अपना वो है सीधा न्यू कूच बिहार, और ट्रेन तो लगातार 90, 95, 100 की स्पीड मेंटेन किए हुए है और इसी वजह से डिले जो है अपना 7 घंटे 45 मिनट से 7 घंटे 30 मिनट पे आ गया है। अभी तो निकली है जलपाईगुड़ी से, देखो ज़्यादा दूर नहीं निकली है और डिले कवर करना शुरू कर दिया। लो 7 घंटे 29 मिनट हो गया है, तो मस्त भाग रही गाड़ी लगातार, क्योंकि आसपास अभी कुछ भी ट्रैफिक नहीं है, ना आगे कोई ट्रेन है इसके ना पीछे कोई ट्रेन है, तो अभी इसको बढ़िया प्रायोरिटी मिल रही है, एकदम खाली रूट मिल गया इस टाइम। अभी देखो इंडिया की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग होने वाली है, तो सोने से पहले हमने सोचा चलो आपको क्रॉसिंग दिखा देते हैं। कामाख्या हावड़ा स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस की।
सो गुड मॉर्निंग गाइस, 995 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपने निर्धारित समय से 5 घंटे 40 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग उदलगुड़ी रेलवे स्टेशन। वैसे हमको उतरना था रंगिया रेलवे स्टेशन, जो कि यहाँ से लगभग 59 किलोमीटर पीछे ही छूट गया है। क्या हुआ, रात में 3 बजे उठे, अभी देखो सुबह का हो रहा है 4:41। तो रात में 3 बजे हम उठे, नींद खुली हमारी, हम देखा चेक किया ट्रेन का है तो लगभग 114 किलोमीटर बचा हुआ था रंगिया। यानी 4 बजे से पहले कहीं पहुँचेगी ट्रेन। भाई 4:07 पे उठे और देखा है ट्रेन रंगिया निकल गई है, 10-15 किलोमीटर आगे आ गई है। भाई क्या कवर किया, मतलब 2 घंटे इस ट्रेन ने अभी तक कवर कर लिया है पूरी जर्नी में। मतलब 2 घंटे ही नहीं, ज़्यादा 8 घंटा 45 मिनट डिले थी, अभी 5 घंटा 40 मिनट, मतलब 3 घंटे 5 मिनट कवर कर चुकी है ये लेट अपना। अब यहाँ पहुँच गए, हम यहीं पर डीबोर्ड किया है। अब थोड़ी देर में एक दूसरी ट्रेन आएगी यहाँ से रंगिया जाने वाली, तो फिर वापस अब यहाँ से हमें रंगिया जाना होगा। ये हिसाब किताब। बाकी वेदर बहुत ज़बरदस्त हो गया, मतलब क्या बारिश वगैरह देखने को मिली है अभी इधर। अभी चली रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी चली रही है, देखो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है अभी। पूरा प्लेटफॉर्म सब कुछ भींगा हुआ है इधर, ये देखो नीचे हो रही है ना। तो ये हिसाब किताब है, मतलब थोड़ा सा सोए उतने में गड़बड़ हो गई पूरी। एक चीज़ और है कि पहले रंगिया पे क्या होता था, इस साइड वाली जो भी ट्रेन आती थी ना रंगिया से नाहरलगुन या फिर इधर को जाती थी जो भी हरमुती जंक्शन की साइड में, उन्हें सबको इंजन चेंज करना पड़ता था। ये देखो अभी इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, तो अभी यहाँ पर पूरे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ट्रेन चलती है। जो वैग-9 अपना लग के आया था ना आगे से को, पेंटो दिख रहा है ना, तो वैग-9 ही लगा हुआ है, तो लोकोमोटिव अब चेंज नहीं करना पड़ रहा है। ये सेक्शन पूरा इलेक्ट्रीफाइड हो गया है अब। चलो आते ही सबसे पहले अभी हमने ये उदलगुड़ी से रंगिया जंक्शन का एक जनरल टिकट ले लिया है। बाकी अभी भी ट्रेन अपनी देखो यहीं पर खड़ी हुई है। चक्कर ही है ना, ये जो सेक्शन है ना रंगिया के बाद, ये सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन का, पहले तो डीजल लाइन का था, अभी पूरा इलेक्ट्रीफाइड हो गया है, तो सिंगल लाइन का सेक्शन है। और जब तक अपनी अभी एक ट्रेन आ रही है लचित एक्सप्रेस, उससे हम जाएंगे रंगिया, तो जब तक वो नहीं आ जाती तब तक इसको नहीं छोड़ा जाएगा। और एकदम सही टाइमिंग है भाई अपनी ट्रेन पहुंचने की, लगी हुई ट्रेन मिल गई, देखो सामने से बस आ ही रही है। ये आ गई 15614 लचित एक्सप्रेस, डीजल लोकोमोटिव के साथ आई है। जनरल कोच जा रहा है आगे को इसका, तो आगे साइड आपको इस ट्रेन में जनरल कोचेस मिल जाएंगे। 2 जनरल कोच लगे हुए हैं। मुश्किल से 2-3 मिनट रुकने के बाद अभी अपनी ट्रेन निकल गई है उदलगुड़ी से। चलो भाई ट्रेन तो निकल गई है, वेदर तो तगड़ा हो रहा है। बाकी इस ट्रेन के जनरल कोच में ही ट्रैवल कर रहे हैं, जनरल टिकट ले लिया था। ये कहो सही टाइम पे सारी चीज़ें हो गई, लगी हुई ट्रेन मिल गई। ये ट्रेन आज लगभग 1 घंटा 50 मिनट की देरी से चल रही है, नहीं तो ये रात को 3 बजे ही निकल जाती है यहाँ से। समझ लो एकदम परफेक्ट टाइमिंग हो गई। बाकी जनरल कोच में भी खड़े हुए हैं, बैठने लायक मतलब सीट तो नहीं है, खड़े होने लायक जगह आराम से आपको इस गाड़ी में मिल जाएगी जनरल कोच में। बाकी देखो भाई नॉर्थ ईस्ट टूर की अपनी शुरुआत अब आप ऑफिशियली मॉनसून वाली जर्नीज़ की कह सकते हो, क्योंकि यहाँ से अपनी मॉनसून जर्नीज़ नॉर्थ ईस्ट की शुरू होने जा रही हैं। आप वेदर चेक करो ज़रा, और कितना शानदार है। अभी मॉर्निंग में बारिश हुई है तगड़ी। ये लो टी गार्डन आ गया है यहाँ पर। ज़बरदस्त वेदर हो रहा है एकदम। अभी देखो हल्की हल्की बारिश भी यहाँ पर शुरू हो गई है और तेज हो गई है अब। चलो अभी बस अपनी ट्रेन पहुंचने जा रही है रंगिया जंक्शन, घूम फिर के वापस से।
अपने शेड्यूल टाइम से मुश्किल से 15 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन पहुंच गई है। अभी रंगिया जंक्शन, आज की अपनी डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन। वैसे ट्रेन लगभग ये वाली 1 घंटा 50 मिनट, ऐसे 1 घंटे 40 मिनट समथिंग लेट थी, लेकिन इसको टाइम दे रखा है काफ़ी ज़्यादा इधर कवर करने का, इसलिए इसने आराम से कवर करते हुए मुश्किल से 10-15 मिनट की देरी से यहाँ पर पहुँची है। बाकी भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत के बाद अभी नॉर्थ ईस्ट का टूर ये शुरू हम कर पा रहे हैं, क्योंकि एक तो अगर पहले अगरतला गरीब रथ में हमारा टिकट था वो वेटिंग रहेगा, कंफर्म नहीं हुआ, फिर ये स्पेशल ट्रेन ली और इसमें भी कैसी कैसी जर्नी हुई है ये आज की आपने देख ही ली है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। अब नेक्स्ट एक जर्नी आएगी बहुत तगड़ी, एक नई ट्रेन चालू हुई है नॉर्थ ईस्ट में, उसको कवर करेंगे और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के शानदार शानदार रूट्स के नज़ारे आपको दिखाने वाले हैं। सारे रूट्स ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे इस टूर में। चलो अभी आपको ऐसा लगा ये व्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ आए आपसे मिस नहीं हो। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अपनी ट्रेन में जो डीजल लोकोमोटिव लग के आया था ना, उसको देखो यहाँ पर निकाल दिया है। ये लोको रिवर्सल लेती है अपनी ट्रेन, क्योंकि यहाँ से गुवाहाटी जाने वाली ट्रेन जो भी आती है ना अपनी हरमुती नहरलगुन की साइड से, रंगिया पे सबको रिवर्सल लेना पड़ता है। सामने ये देख लो वेब 7 के साथ वही इंटरसिटी आ रही है जो हमने आपको रात में एनजेपी पे दिखाई थी ना, न्यू जलपाईगुड़ी जब हम लोग निकल रहे थे तब ये खड़ी हुई थी। न्यू जलपाईगुड़ी गुवाहाटी इंटरसिटी एक्सप्रेस, अब ये यहाँ पर पहुँच रही है। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट जर्नी में। प्लेटफॉर्म नंबर 2 অনুগ্রহ কৰি মন কৰিব। গাড়ী